हुई थी उस मोमेंट में हम सबका दिल टूट गया था। वो जेजेके का सबसे ताकतवर सॉर्सरर था जो कहता था मैं जीत जाऊंगा, बट वो आखिर में हार गया। लेकिन आज हम ऐसी दुनिया का बात करेंगे जहाँ कहानी का अंत ये नहीं होगा। सोचो अगर किस्मत गोजो को एक दूसरा मौका दे दे तो फिर क्या होगा। तो देखो कहानी शुरू होती है वही एयरपोर्ट वाले सीन से, जहाँ मरने के बाद गोजो अपने पुराने दोस्त गेटो और नामी के पास बैठा होता है। सब कुछ शांत है, सब हंस रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं। फिर नामी उसे कहता है गोजो तुमने बहुत ही मेहनत की है, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। लेकिन गोजो का मन शांत नहीं है, उसको अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही है कि उसने सुकुना को नहीं हराया, उसने अपने स्टूडेंट को अकेला छोड़ दिया। और तभी उसे सफेद रोशनी के बीच गोजो को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ट्रेन आ रही है, उसमें रोता हुआ बच्चे की आवाज आ रही है। गोजो समझ जाता है कि आगे जाने का रास्ता नहीं है बल्कि वक्त में पीछे जाने का दरवाजा है। गेटो उसे रोकता है और कहता है मत जाओ सातोरो, वही दर्द फिर से क्यों। पर गोजो मुड़कर मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्योंकि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। और वो उस ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर आँख खुलती है तो सीन एकदम बदल चुका है। गोजो हैरान हो जाता है क्योंकि अब वो किसी बैटलफील्ड में नहीं है बल्कि एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर है। वो अपने हाथ पर हिलाने की कोशिश करता है पर वो हिला नहीं पाता। धीरे धीरे उसको रियलाइज होता है कि वो वापस पैदा हुआ है। हाँ, गोजो सातोरो अब एक नया जन्मा बच्चा है। सोचो कितना फनी और अजीब है। दिमाग में हजारों साल का एक्सपीरियंस, दुनिया का सबसे खतरनाक पावर की समझ, लेकिन शरीर एक छोटे बच्चे का। उसको भूख लगती है तो वो बोल नहीं सकता, बस रो सकता है। और तो और वो पूरा डिपेंडेंट है अपने मम्मी पापा पर। गोजो जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी था वो डायपर में है। ये उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। लेकिन गोजो तो गोजो है, वो रोते रोते भी प्लान बना रहा था। वो समझ गया था कि अगर भगवान ने उसको ये मौका दिया है तो उसे वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिस उम्र में बच्चे माँ की गोद में सोते हैं उस उम्र में गोजो अपनी आंखें को बंद करके कर्स एनर्जी को फील करने का कोशिश कर रहा होता है। वो चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीखने लगता है ताकि जब सही वक्त आए तो वो तैयार रहे। जैसे जैसे साल बीतता है गोजो थोड़ा बड़ा होता है। वो 6-7 साल की उम्र में इतना समझदार हो चुका था कि जितने बड़े बड़े लोग नहीं होते। उसके घर वाले, गोजो के क्लैन के लोग हैरान थे कि ये बच्चा इतना शांत और सीरियस क्यों रहता है। उन लोगों को नहीं पता था कि बच्चे के दिमाग में तो सुकुना और केंजाकू को हराने का पूरा मैप बन चुका है। बचपन में एक दिन जब गोजो बाहर घूम रहा था उसको अजीब सी फीलिंग आई। उसकी सिक्स आई ने दूर से किसी को सेंस किया कि वही फीलिंग थी जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में महसूस की थी। हाँ, ये वही था तोजी फुसिगुरो। पिछली बार गोजो का ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबा था, लेकिन इस बार गोजो ने वही गलती नहीं की। गोजो रुका और उसने सीधा उसी दिशा में देखा जहाँ तोजी छुपा हुआ था। गोजो ने कुछ बोला नहीं, बस गोजो ने एक खतरनाक वाली लुक दी जिससे तोजी भी घबरा गया। उसे लगने लगा कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो मुझे ही मारने के नजरिए से देख रहा है। उस दिन बिना लड़े गोजो ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली थी। फिर वक्त आता उस मोड़ का जिसका गोजो सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। वो दिन जब गोजो जुजुत्सु हाई स्कूल जाता है, वो क्लास का दरवाजा खोलता है और सामने अपना सबसे अजीज दोस्त गेटो को देखता है। पिछली जिंदगी में तो गेटो मर गया था और वो दुश्मन बन गया था। गोजो का दिल जोर से धड़कने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आने वाला ही होता है पर वो कंट्रोल करता है। वो जाके सीधे गेटो को गले लगाना चाहता था पर वो नाटक करता है नॉर्मल होने का। फिर दोनों की दोस्ती फिर से शुरू होती है, वही मस्ती, वही मजाक, वही बास्केटबॉल खेलना। लेकिन गेटो नोटिस करता है कि गोजो थोड़ा अलग है, वो ज्यादा मैच्योर है, वो हमेशा किसी गहरी सोच में रहता है। गोजो मन ही मन कसम खाता है कि इस बार मैं तुझे अंधेरे में जाने नहीं दूंगा मेरे दोस्त। गोजो जानता था कि गेटो का बुरा बनने की वजह रिको अमाने की मौत थी। और फिर वो दिन आ ही जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टार प्लाज्मा वाला मिशन की। ये वही मिशन था जहाँ गोजो की पिछली जिंदगी बर्बाद होना शुरू हुई थी। तोजी का अटैक, रिको की मौत और गेटो का टूटना। लेकिन इस बार स्क्रिप्ट गोजो लिख रहा था। जब तोजी हमला करने आता है तो गोजो कोई सरप्राइज नहीं होता, वो पहले से ही तैयार था। जैसे तोजी ने पहला वॉर किया गोजो ने उसे रोक दिया। इस बार कोई लंबी लड़ाई नहीं हुई, गोजो ने अपने फुल पावर का यूज किया और तोजी को वही जमीन पर पटक दिया। लेकिन गोजो ने तोजी को मारा नहीं, उसने तोजी के कान में कहा अपने बेटे मेगुमी के लिए जिंदा रहे और मेरे रास्ते में दोबारा मत आना। गोजो ने रिको को बचा लिया। जब रिको नहीं मरी तो गेटो का दिमाग खराब नहीं हुआ। वो जो अंधेरा गेटो के दिल में आ गया था वो अब कभी आया ही नहीं। यहाँ पर गोजो ने सिर्फ मिशन ही नहीं बचाया, उसने अपने दोस्त की जिंदगी भी बचा ली। और गोजो ने गेटो को हंसते हुए देखकर अपनी चैन की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गोजो को पता था कि असली दुश्मन तो अभी भी छुपा हुआ है। वो जब तक केंजाकू और सुकुना को नहीं रोक लेता तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। गोजो ने इंतजार नहीं किया कि दुश्मन पहला कदम उठाए, वो खुद मास्टर टेंगेन के पास जाता है। टेंगेन हैरान था कि एक स्टूडेंट उसके बैरियर के अंदर कैसे आ गया। गोजो ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि वो फ्यूचर से आया है और अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। गोजो की बातों में इतना कॉन्फिडेंस था कि टेंगेन को मारना ही पड़ा और गोजो केंजाकू को ढूंढने निकलता है, वो दुश्मन जो सालों से छुपकर प्लानिंग कर रहा था। केंजाकू को संभलने का मौका भी नहीं मिला। इससे पहले कि वो गेटो की बॉडी पर कब्जा कर पाता गोजो ने उसे खत्म कर दिया। शिबुया इंसिडेंट जो इतना बड़ा हादसा था वो कभी हुआ ही नहीं। नामी, नोबारा और जो बाकी सब लोग मरे थे वो इस दुनिया में सेफ थे। अब बारी थी सुकुना की। गोजो जानता था कि यूजी इतादोरी सुकुना का वेसल बनेगा। इस बार गोजो ने यूजी को पहले दिन से ही ट्रेन करना शुरू किया। उसने यूजी को छुपाया नहीं बल्कि उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो सुकुना को अपने अंदर कंट्रोल कर सके। गोजो ने यूजी को सिखाया कि डरने की जरूरत नहीं है। जब सुकुना के फिंगर
मिलने लगी तो गोजो ने उसे एक प्लान के साथ हैंडल किया। कोई पैनिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सब कुछ एकदम कंट्रोल में, क्योंकि अब गोजो अकेला नहीं था, उसके साथ गेटो भी था। दो सबसे पावरफुल सॉर्सरर एक साथ खड़े थे। सोचो जहाँ पहले गोजो अकेला लड़ रहा था, अब उसके बगल में उसका बेस्ट फ्रेंड खड़ा था। दुश्मन चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कहानी के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि एक ऐसी सुबह जो पिछली बार कभी आ ही नहीं थी, गोजो स्कूल के ग्राउंड में बैठा था। उसके सामने उसके स्टूडेंट यूजी, मेगोमी, नोबारा हंस रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे हैं। नामी वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात, गेटो वहीं पास में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। गोजो अपनी आंखों से वो काली पट्टी हटाता है और खुले आसमान को देखता है। पिछली बार वो स्ट्रॉन्गेस्ट था लेकिन अकेला था, लेकिन इस बार वो उतना ज्यादा अकेला नहीं था, बट वो खुश था। उसने अपनी किस्मत को हरा दिया, वो सब बचा लिया जो उसके लिए कीमती था। तो यही थी गोजो सातोरू के सेकंड चांस की कहानी। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई मरता नहीं और दोस्ती नहीं टूटती। सुनने में सपना लगता है ना, लेकिन गोजो जैसा इंसान ही ऐसे सपने को सच कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, अगर सच में ऐसा होता तो क्या गोजो सुकुना को इतनी आसानी से हरा पाता या किस्मत कुछ और ही खेल खेलती?